afternoon. Let's move forward with equality. इक्वलिटी क्यों मैटर करती है? अपन ने पढ़ा था कि क्यों मैटर करती है। भैया भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है ना। किसी के दो मतलब ऐसा तो है नहीं कि दो नाक दे दियो, चार आंखें दे दियो, है ना। सबको इक्वल बनाया है। ये मैं आपको बता ही रही थी कि इनइक्वलिटी कितनी है। मतलब फैक्ट अपन ने देखा था, फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वलिटीज क्या क्या है। जो 50 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स है वर्ल्ड में, मतलब उनकी कंबाइंड इनकम इतनी है जो 40 करोड़ की है। 40 करोड़ पीपल और 50 इंडिविजुअल्स, 50 लोग और 40 करोड़ की इनकम सेम है। तो ये इनइक्वलिटी तो है, ये अपन ने देखा था। अब यहाँ से अपन को पढ़ना था कि इनइक्वलिटी है किस तरीके से है। क्या हर जगह इनइक्वलिटी Thus we face a paradox, almost everyone accept the ideal of equality. हम रोज पैराडॉक्स होता है विरोधाभास, हम रोज कॉन्ट्राडिक्शंस फेस करते हैं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को लेके। रोज आसपास भी देखोगे, घर में देखोगे, पड़ोसी में देखोगे तो आपको बहुत नजर आएगी। ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द आइडियल, जबकि ज्यादातर लोग इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं, है ना। इक्वलिटी को, आइडियल ऑफ इक्वलिटी को मानते हैं। येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी एनकाउंटर इनइक्वलिटी। फिर भी अगर इक्वलिटी की बात करें तो हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वाला होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में देखें तो हर जगह हम इनइक्वलिटी को एनकाउंटर करते हैं रोज। आप कहीं दूर मत जाओ, आप अपने घर के आसपास देख लो, नेबर में देख लो, है ना, वहाँ पे इनइक्वलिटी आपको नजर आ जाएगी। कोई बता सकता है ऐसा एग्जाम्पल इनइक्वलिटी का? किसी के पास है तो बताओ। आपके यहाँ जैसे झाड़ू लगाने वाली आती है? आती है ना। इक्वल है क्या वो? तुम्हारे इक्वल समझी जाती है क्या? इनइक्वलिटी वही है। और भी एग्जाम्पल्स आएंगे। वी लिव इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अनइक्वल वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, वर्क सिचुएशन एंड पावर। हम देख सकते हैं कि पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है जिसमें क्या है, अनइक्वल वेल्थ है। अनइक्वल वेल्थ का मतलब है कि कुछ के पास तो इतना ज्यादा है कि 1 लाख की चाय पी रहे हैं, कुछ इतना कम है कि 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। तो ये क्या है? अनइक्वल वेल्थ है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, समान हो जाए, तो सब अपनी डिग्निफाइड और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ लीड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, यही तो अनइक्वलिटी है। अपॉर्चुनिटीज में देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी, मतलब आप ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तब तो वो कुछ बन पाएगा, जो स्कूल तक नहीं जा पाते। चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर लगा हुआ है क्योंकि उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो वो क्या करता है, काम कर रहा है। अगर वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे, तो शायद कुछ बन जाए। तो एक इनइक्वलिटी वहाँ पे भी है। अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही चाइल्ड लेबर को? क्योंकि घर की कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो पढ़ सके। उसको तो काम करना पड़ेगा अपने पेट पालने के लिए। तो एक वो है। वर्क सिचुएशन सबकी अलग है, कुछ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कुछ सिचुएशंस बिल्कुल ही खराब सिचुएशन में, बैड सर्कमस्टांसिस में वर्क कर रहे हैं। एंड पावर, सबके पास पावर भी अलग अलग है। मिनिस्टर्स को देखो और एक जनरल को देखो तो सबके पावर्स भी अलग अलग है। वो प्रिविलेज्ड हैं और कुछ लोग बेचारे जिनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। तो शुड वी बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी? क्या हम इस तरह की इनइक्वलिटी से कंसर्न है? क्वेश्चंस ये मोस्टली। Are they permanent inevitable feature of social life which reflect the differences of talent and ability of human being as well as their different contribution towards social progress and prosperity? क्या ये परमानेंट, जो भी इनइक्वलिटी है, क्या वो परमानेंट है, इनएविटेबल है, मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल फीचर है सोशल लाइफ का, जो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंसेस को?
क्या ये जो इनइक्वलिटी हम जो देखते हैं, एनकाउंटर करते हैं, वो परमानेंट है, इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल फीचर है सोशल लाइफ का, जो कि जिसमें रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट टैलेंट्स, डिफरेंट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसके साथ साथ डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, डिफरेंट इन्हीं लोगों का जो डिफरेंट सेक्शंस है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में। और आर दीज इनइक्वलिटी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर सोशल पोजीशन एंड रूल्स, क्या ये जो जितनी भी इनइक्वलिटीज हैं वो सोशल पोजीशन एंड रूल्स का कॉन्सिक्वेंसेज है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। These are questions that have troubled people all over the world for many years. बहुत सालों से इस तरह के questions ने लोगों को परेशान किया हुआ है। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ये मैटर आज तक सॉल्व हो ही नहीं पाया है, लोगों को एक कर ही नहीं पाए। लेकिन हर कंडीशन में अब इसमें बहुत सारा जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारा किया कि कुछ मामले में तो इनइक्वलिटी गलत है, लेकिन कुछ मामले में जब जैसे जो नेचर ने दिया है, नेचर ने अगर आपको ऐसा बनाया कि आप में टैलेंट है, एबिलिटी है और डेवलप कर रहे हो, अब मैं कहूँ कि वो साइंटिस्ट बना है तो उसको भी साइंटिस्ट ही बनाओ, चाहे साइंस का ऐसी ना आए, तो फिर हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि इनइक्वल है वो। वहाँ इनइक्वलिटी क्या, वो तो अपने टैलेंट के स्किल के बेस पे अगर आप साइंटिस्ट बने हो या क्रिकेटर बन रहे हो, सब सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना हो जाएंगे, तो हम कहें अब सचिन तेंदुलकर ही बनना है हमको, तो इनइक्वलिटी हो रही है। तो सर्कमस्टांस से इनइक्वलिटी होते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, आप ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करो सबको, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो जिससे कि उनका टैलेंट डेवलप हो, स्किल डेवलप हो और वो अपने अपने डिजायर्ड जो सेट गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। अब कोई स्लम में पैदा हो रहा है, कोई बच्चा है जो कि गरीब परिवार में पैदा हो रहा है, तो उसकी गलती थोड़े ना है, उसकी गलती थोड़ी ना है, उसको इतने मौके तो दो कि वो एजुकेशन पूरी तरीके से ले हो सकता है, अपनी कंडीशंस बदल दे। लेकिन क्या होता है, अब बेचारा गरीब है, नहीं पढ़ सकता तो नहीं पढ़ सकता, कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, चाइल्ड लेबर में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूर्व में कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सालों से है, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, पहला ही प्रेम्बल में इक्वलिटी जस्टिस फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी कहाँ है। आज हम बहुत, अगर हम एनकाउंटर करें, रोज ही हम एनकाउंटर करते हैं, क्या हम इक्वल समझते हैं? आज भी हम वही डिस्क्रिमिनेशन है, लोअर कास्ट अपर कास्ट, इसकी थाली में मैं नहीं खाऊं, उसकी थाली में मैं नहीं खाऊं, इसके हाथ से झूठे हाथ से नहीं, तो ये करते हैं ना। कितना भी पढ़ लिख जाओ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर का भी इन्वायरमेंट ऐसा है, लेकिन आज भी हरिजन को हम ऐसे ही देते हैं, तो ये गलत है। क्यों करते हैं ऐसा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, जब तक कि लोग अपने माइंडसेट से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती रहेगी। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड दैट मेक्स इक्वलिटी वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये एक क्वेश्चन है, इक्वलिटी एक सेंटर थीम है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी में, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज टू एड्रेस अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस। अब पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सच एज व्हाट डज इक्वलिटी इम्प्लाई, इक्वलिटी कैसे सजेस्ट की जाती है, मतलब कैसे इक्वलिटी इम्प्लाई करती है। सिंस वी आर डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वेज, हमारे पास बहुत तरीके हैं। व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल, हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब इक्वल है, हम सब समान है। What are we trying to achieve through the ideal of equality? Ideal of equality से हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमें क्या अचीव करना है, क्या अचीव कर रहे हैं। Are we trying to eliminate all differences of income and status? क्या हम जो डिफरेंस इनकम के और स्टेटस में जो डिफरेंसेस है, कोई अमीर है कोई गरीब है कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 10 करोड़ कमा रहा है, तो क्या इसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ इक्वलिटी आर वी परस्यूइंग, किस तरह की इक्वलिटी हम परस्यू कर रहे हैं, कौन सी इक्वलिटी को हम फॉलो कर रहे हैं और हम किसके लिए कर रहे हैं। सम अदर क्वेश्चन दैट हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी विच वी कंसिडर हियर आर। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रेज होते हैं, जिसमें से ये दिमाग में लोगों के आते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है उसको यहाँ पे कंसीडर किया गया है, पॉलिटिकल थ्योरी में कंसीडर किया गया है कि वास्तव में इक्वलिटी होता क्या है।
क्या हर वक्त हर जगह इक्वलिटी एक्सेप्टेबल होती है? वो ही अपन इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे लॉजिक से परे हैं, तो इसको लॉजिकली हमारे जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट है, एनालिस्ट है, उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है। टू प्रमोट इक्वलिटी शुड बी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन इन एग्जैक्टली द सेम वे। हम इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या हमें हर व्यक्ति को सेम ट्रीट करना चाहिए? क्या यही इक्वलिटी है कि हर कंडीशन में हम इक्वल ट्रीट करें, वही इक्वलिटी है? या हाउ शुड द सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट? अब ये सोसाइटी कैसे डिसाइड करना चाहिए सोसाइटी को कि जो डिफरेंस है उनके ट्रीटमेंट में, उनके रिवॉर्ड में, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? किस रूप में एक्सेप्टेबल है? भाई इक्वलिटी इक्वलिटी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कि भाई किस रूप में उसको सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और किस रूप में नहीं करना चाहिए। What kind of policies should be pursued to try and make the society more egalitarian? किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट होनी चाहिए जिससे कि सोसाइटी इगैलिटेरियन हो जाए, सब डिजर्व। इगैलिटेरियन हो गया, सबको समान रूप से अधिकार मिलना, है ना, सेम राइट डिजर्व करना, ये होता है। So all of them make distinction between human beings on ground of race, color and these appear to most of us and unacceptable. भाई कौन सी इक्वलिटी अनएक्सेप्टेबल है जिसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना है? अगर हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो वो क्या है? वो अनएक्सेप्टेबल है। भाई आप काले हो इसलिए इक्वल नहीं हो, आप मोटे हो इसलिए इक्वल नहीं हो, या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो इसलिए इक्वल नहीं हो, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं होगा। In fact, such distinction violate our intuitive understanding of equality, which tell us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. कॉमन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर हम देखें, मानवता के बात पे देखें, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, है ना। ह्यूमन बीइंग को सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सेम कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ये है। फिर however treating people with equal respect need not mean always treating them in identical way. अब सबको, हम तो ये कहते हैं इक्वलिटी का मतलब ये कि सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, सबको सेम समझना चाहिए। तो लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि उनको आइडेंटिकल वे में ट्रीट करें, ठीक है। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशन। हर कंडीशन में हर व्यक्ति को सेम ट्रीट, सेम रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा जा सकता। प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक कॉमन मैन हो गया। अब हम तो कहें प्राइम मिनिस्टर को इतना स्पेशल क्यों ट्रीट किया जा रहा है? अरे भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जो ट्रीटमेंट है, अब उसको ये नहीं कह सकते कि पर मैं भी प्राइम मिनिस्टर से कम हूँ क्या, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता। तो वहाँ वो कंडीशन ही ऐसी है, वो लीडर है, वो उसको अगर आपको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, तो आइडेंटिकल वे में ट्रीट करना, मतलब हर सिचुएशन में हम हर किसी को एग्जैक्टली सेम ट्रीट नहीं कर सकते। तो कोई भी सोसाइटी हर कंडीशन में हर किसी को एग्जैक्टली सेम ट्रीट नहीं कर सकती। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्ड। अब सोसाइटी में अगर स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है, अच्छे से सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, तो क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शन, पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस। अब डिवीजन ऑफ फंक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का अपना काम है, मैं एज टीचर मेरा अलग काम है, और भी मिनिस्टर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम सबको तो ट्रीट। अब मैं कहूँ कि मैं तो टीचर हूँ, मैं भी MA हूँ, BEd हूँ, ये हूँ वो हूँ, नरेंद्र मोदी से क्या कहूँ, मुझे क्यों इतना उसकी तरह से ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा? तो सबका सोसाइटी में अलग स्टेटस है, डिवीज़न ऑफ वर्क है। मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए मुझे मिलेगा, नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर उनको जितना मिलना चाहिए उनको मिलेगा। अब मैं यहाँ इक्वलिटी की बात नहीं उठा सकती कि नहीं इक्वली कंसीडर करो, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि सबको अपने वर्किंग जो डिवीज़न ऑफ वर्क है सोसाइटी में, जितने भी जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से एग्जैक्टली वैसे ही
ट्रीट किया जाना चाहिए. एट टाइम्स दीज डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट में अपीयर एक्सेप्टेबल और इवन नेसेसरी. कई बार ये डिफरेंसेस जो सोसाइटी में होते हैं उनको वो एक्सेप्टेबल मतलब होते हैं, ये डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं और नेसेसरी भी होते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और इसमें इतना गैप है तो गैप है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. तो हर कंडीशन में इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि इक्वल ही हो गए सब, सभी सचिन तेंदुलकर की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए, सभी प्राइम मिनिस्टर की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए, सभी कलेक्टर समझे जाने चाहिए. नहीं, कुछ कंडीशंस को हम इन्हीं जो डिफरेंसेस है, चाहे वो डिवीजन ऑफ वर्क का है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस वी यूजुअली डू नॉट फील दैट गिविंग प्राइम मिनिस्टर और आर्मी जनरल स्पेशल ऑफिशियल रैंक एंड स्टेटस गोज अगेंस्ट द नोशन ऑफ इक्वलिटी. अब कई बार हम फील करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, मैंने अभी तो आपको बता ही दिया था, आर्मी जनरल है, स्पेशल ऑफिशियल रैंक है एंड स्टेटस गोज अगेंस्ट द, अब नोशन ऑफ इक्वलिटी से ये परे चले गए, है ना. इक्वलिटी यहाँ पे हम इक्वल नहीं ट्रीट किया जा सकता. आर्मी जनरल है, आर्मी जनरल की अपनी पावर्स है, अपनी एक लिमिटेशंस है. स्पेशल जो ऑफिशियल रैंक में, वो स्पेशल ऑफिशियल रैंक में उनका अपना स्टेटस है, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी एक अपना एक डिवीजन ऑफ वर्क है, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए. भले ये नोशन ऑफ इक्वलिटी से बियॉन्ड हो, भले इक्वलिटी से परे हो, तो भी अगर ये डिफरेंसेस इनमें है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. प्रोवाइडेड देयर प्रिविलेज आर नॉट मिसयूज. बस ये है कि उनको जो प्रिविलेज दिया गया है, उनको जो विशेष अधिकार दिया गया है, वो मिसयूज नहीं होना चाहिए. भरत, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो. बट सम अदर काइंड ऑफ इनइक्वलिटी में सीम अनजस्ट. कुछ ऐसी भी इनइक्वलिटी है जो अनजस्ट होती है, ये तो जस्टिफाइड हो गई, अनजस्ट भी होती है. फॉर इंस्टेंस, इफ अ चाइल्ड बॉर्न इज इन अ स्लम इज डिनाइड न्यूट्रिशियस फूड और गुड एजुकेशन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ इज हर ओन, इट मे अपीयर अनफेयर टू अस. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया था कि अगर कोई बच्चा स्लम में पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है ना, स्लम से झुग्गी झोपड़ी में, और झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ है, इसलिए उसको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए उसको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए. क्या ये सही है? ये जस्टिफाइड नहीं है. उसकी अगर वो उसमें स्लम में पैदा हुआ है तो उसकी गलती थोड़े ना है, उसको वो भी उतना ही डिजर्व करता है कि उसको भी न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत है, उसको भी गुड एजुकेशन की ज़रूरत है. ये उसका, कोई लड़की हो या लड़का, उसका खुद का फॉल्ट थोड़ी ना है. ये इट में अपीयर अनफेयर टू अस, ये हमारे लिए अनफेयर हो सकता है, ये इनइक्वल हो सकता है. The question that arises in which distinction and differences are acceptable and which are not. Question ये उठता है कि कौन से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस है जो एक्सेप्टेबल है और कौन से ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है. When people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as unacceptable form of inequality. जब हम लोगों को उसके धर्म के आधार पे ट्रीट करते हैं, है ना, डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है उनके धर्म के आधार पे, उनके रेस के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे. जेंडर में लड़कियां तो बोले ऐसी ही होती है ना, जेंडर के बेसिस पे, तो हम ये फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी के रूप में हम इसके लिए, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल हो भी नहीं सकता. बट human being may pursue different ambitions and goal and not all may be equally successful. अब मान लीजिए आप क्लास में 24 बच्चे हैं, 24 का डिफरेंट एम है, डिफरेंट गोल है, ठीक है, सबका अपना, ह्यूमन बीइंग अपने अपने डिफरेंट एम्बिशंस को परस्यू कर रहे हो, गोल को परस्यू कर रहे हो, पर जरूरी नहीं कि आप सब सक्सेस हो जाओ, है ना, सक्सेसफुल हो जाओ. So long as they are able to develop the best in themselves, we would not be feel that equality has been undermined. ऐसी स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट करने के लिए. हो सकता है आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर लो, हो सकता है नहीं करो, तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये अचीव नहीं कर पाया तो ये इक्वलिटी नहीं है, है ना. इससे इक्वलिटी अंडरमाइन नहीं होती, वीक नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती.
ये तो आप अपने अपनी एबिलिटी के स्किल के आधार पे आपको मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी है। सम में बिकम गुड म्यूजिशियन, हो सकता है तुम में से कुछ गुड म्यूजिशियन बन जाए, जबकि अदर में नॉट बी इक्वली आउटस्टैंडिंग, हो सकता है दूसरे म्यूजिक में इतने आउटस्टैंडिंग ना हो। सम बिकम फेमस साइंटिस्ट, कुछ फेमस साइंटिस्ट बन जाते हैं, जबकि अदर मोर नोटेड फॉर देयर हार्ड वर्क करने के बाद भी साइंटिस्ट नहीं बन पाते। एंड कॉन्शियसनेस, और मतलब सब वो कहते हैं ना निष्ठा परायणता, ये हिंदी में नहीं पता मुझे, निष्ठा भाव से हार्ड वर्क करे तो भी वो उतने सक्सेस नहीं होते। द कमिटमेंट टू द आइडियल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। जो कमिटमेंट है आइडियल ऑफ इक्वलिटी का, वो इम्प्लाई नहीं करता कि जो ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस है वो एलिमिनेट हों। इट merely suggests that the treatment we receive and the opportunity we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstances. इनइक्वलिटी क्या है? इनइक्वलिटी का मतलब है कि आप जन्म से और सोशल सर्कमस्टांसेस पहले से कि भाई तू तो गरीब घर में पैदा हुआ है, तू तो तरक्की कर ही नहीं सकता, तेरे को तो इक्वल रख ही नहीं सकते, ये समझ लेना ये गलत है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। अब है ये समझ आ गया इक्वलिटी वगैरह। अब है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी इक्वलिटी का एक पार्ट है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है that all people as human beings are entitled to the same right and opportunity to develop their skill and talent and to pursue their goals and ambition. कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी का मतलब है उसमें सारे ह्यूमन बीइंग जिनके पास सेम राइट्स हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने स्किल को, अपने टैलेंट को डेवलप कर सके और अपने गोल और एम्बिशन को परस्यू कर सके। मतलब अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपने स्किल के बेसिस पे अपने अपने गोल को परस्यू कर सके। दिस मीन्स दैट इन अ सोसाइटी पीपल में डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस। इसका मतलब है कि सोसाइटी में सेम राइट्स दे दिए सबको, सेम अधिकार दे दिए, अब वो अपनी अपनी चॉइस से अपने एम्बिशन को फुलफिल करें, सबको इक्वल। अब तुम भी 22 बच्चे क्लास में हैं तो 22 का अब सब सक्सेस हो जाएंगे, सब आईएएस बन जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटी, ठीक है। अपन ये नहीं बोल सकते कि अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना आपको, आप सभी पढ़ रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट्स आप सब पढ़ रहे हो, अब इसमें कितने निकल पाते हैं कितने निकल पाते, ये इनइक्वलिटी नहीं हुआ। इनइक्वलिटी वहाँ होता कि आपको मौका ही नहीं मिलता, आप गुड एजुकेशन में आपको मिलती, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, वहाँ इनइक्वलिटी होता। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसी कंडीशंस मिलनी चाहिए ताकि वो अपने इनर जो टैलेंट है उसको डेवलप कर सके। They may also have different talents and skills which results in some being are more successful in their chosen career than others. कुछ ऐसे भी हैं डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, है ना, जो कुछ तो सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ उतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने कि दूसरे। But just because only some become our cricketers or successful lawyers, it does not follow that society should be considered unequal. अगर कुछ सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, कुछ सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं, कुछ ही हैं और सारे नहीं हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि अनइक्वल सोसाइटी है। सोसाइटी अनइक्वल नहीं है, आप में टैलेंट ही जितना था आपको उस टैलेंट का ले रहे हो, जितनी आपकी स्किल थी आप उस स्किल का ले रहे हो। In other words, it is not the lack of equality of status, of wealth, of privilege that is significant, but the inequality in people's access to such basic goods as education, health. देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। अनइक्वलिटी वो नहीं है कि आप कितना सक्सेस हो रहे हो, कि एक बहुत बड़ा लॉयर बन गया, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया, बाकी के नहीं बन पाए तो हम कह दें कि ये इनइक्वलिटी है, इक्वल नहीं है। एक हो गया कि भाई जिसको बेसिक गुड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग भी नसीब नहीं है, वहाँ इनइक्वलिटी है। कि जो बच्चा पैदा हुआ है जिसके पास
बेसिक गुड्स भी नहीं है, खाने के 2 टाइम का खाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, सेफ हाउसिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। ठीक है, इसको अनइक्वल और अनजस्ट सोसाइटी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटी, ये तो हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक तो नेचर से मिलती है, ये इनइक्वलिटी हमारे नेचर ने हमें जैसा बना दिया है, जितने भी टैलेंट है अब आपके ऊपर है कितना डिस्कवर कर पाते हो। तो एक तो नेचुरल होता है, एक सोशली प्रोड्यूस्ड होता है कि भाई तुम लोअर कास्ट हो, आप इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये 2 तरह की, नेचुरल एंड सोशल, 2 तरह की इनइक्वलिटीज है। टाइम है ना 5 मिनट, या इसको कल कंटिन्यू करती हूँ मैं। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है तो पूछ लो, है ना। 31 को एक क्लास और होगी, उसके बाद ऑफलाइन मैं सभी को कहूँगी कि सभी ऑफलाइन ज्वाइन करें, एक बार ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, उसमें अपन बहुत सारे टॉपिक्स को डिबेट और डिस्कशन के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।